हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। सबसे पहले एक गुड न्यूज़ है। आज का मॉक टेस्ट महक मैम ने बनाया है, सीएमए महक मैम ने बनाया है। और अब आप कहोगे कल वाला भी तो उन्होंने ही बनाया था। गुड न्यूज़ ये है, आज वही आपको ये लेक्चर देंगी, ठीक है, मैं नहीं दूंगा। और आपको एक बात बताऊं, जिसने ये वाला मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिया ना, वो अपने आप को ना जूनियर ऑडिटर के पेपर में, इंस्पेक्टर ऑडिटर जो भी इसका नाम है, टॉपर्स में गिने। वो पहले 3-4 में आ जाएगा भाई, जिसने ये मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिया है ना। तो आज के मॉक टेस्ट के रूल सुन लो। बोलूं? अरे आप तो वीडियो देख रहे हो ना, बोल ही देते हैं। दोस्तों, आज के मॉक टेस्ट के रूल हैं, 2 घंटे से ज़्यादा टाइम जितना मर्जी ले लो, लेकिन क्वेश्चन चाहे किसी की हेल्प लेके सॉल्व कर लो, लेकिन सॉल्व कर लेना और सीख लेना, ठीक है। मॉक टेस्ट हाई लेवल का है, बहुत अच्छा मॉक टेस्ट है, लेकिन नकल मार के मत करना। अब आपको भी हेल्प लेने को बोल रहे हो, अरे भाई साथ में सुनो तो सही, ध्यान से सुना करो। ये भी तो बोल रहा हूँ, सीख लेना, ओके। नकल का मतलब है एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट, सीखा कुछ नहीं। चलो खैर, फालतू की बातें हैं, ओके। सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर देना। शुरू करते हैं मॉक टेस्ट। एक आधा क्वेश्चन मैं भी बोल लेता हूँ भाई, ओके। सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। एडवांस, पहले ही मैंने लिख दिया वर्ड एडवांस। एक मैंने हेल्प के लिए आपके लिए छोड़ा है, मैंने ऊपर ये लिखा है कि भाई कौन से चैप्टर से क्वेश्चन उठाया गया है, ओके। तो आप चाहे तो क्वेश्चन ज़्यादा बड़े हैं तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो इनका, ओके। तो पहला क्वेश्चन उठाया गया है कॉस्ट अकाउंटिंग के सीवीपी सेमी वेरिएबल से, ओके। अ कंपनी ऑपरेट्स एट 40% कैपेसिटी एंड 60% कैपेसिटी पे। अगर कंपनी 40% कैपेसिटी पे काम करती है, 4000 यूनिट्स बनाती है, तो उसको खर्चा आता है भाई 11,20,000 का। अगर कंपनी 60% कैपेसिटी पे काम करती है तो 15-20 का खर्चा आता है ना। सेलिंग प्राइस है एक यूनिट का 320, जो मर्जी लेवल हो, ओके। अज्यूमिंग लीनियर बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, ब्रेक इवन कहाँ पे होगा? 2000 पे, 2400 पे, 2667 पे या 3200 पे? आसान है, कर लेंगे आप। देखो पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जो तुक्के वाले हैं ना वो बाहर चले जाएंगे, जो मेहनत कर रहे हैं वो डेफिनेटली इन होंगे। अगला देखते हैं, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रेशियो एनालिसिस चैप्टर से है। फ्रॉम द बैलेंस शीट इक्विटी शेयर कैपिटल है 8 लाख और 12% है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख है। डिबेंचर एंड लॉन्ग टर्म बैंक लोन, करंट लाइबिलिटी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। नीचे भी भाई कंप्यूट क्या क्या करना है आप, लॉन्ग टर्म डेट इक्विटी रेशियो आपको फाइंड करनी है। दोस्तों महक मैम को कंग्रेचुलेशंस भी आपको देने हैं, वो सीएम में बन चुके हैं। मैं केवल 10 क्वेश्चन पढ़ूंगा, बाकी फिर उनके बाद वो खुद पढ़ेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन है अगला, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से उठाया गया है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 4 लाख। डेप्रिसिएशन मशीनरी पे लग रही है 80,000 की। लॉस मिल रहा है भाई मशीनरी बेचने पे 20,000 का। और डेटर इंक्रीज हो गए 50,000 से। डिक्रीज क्रेडिटर कम हो गए भाई 3 लाख नहीं 30,000 से, सॉरी। इंक्रीज इन स्टॉक है आपका 40,000। इनकम टैक्स आपने एक साल में भरा है भाई 70,000 रुपया। तो आपको नेट कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आफ्टर टैक्स कितना है भाई? 310, 380, 45, 4.5 और 290। खुद फाइंड करो भाई। अगला फिर से कॉस्ट अकाउंटिंग से क्वेश्चन आया पर आपको एमसीवी का, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का। स्टैंडर्ड मटेरियल यूजेस फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 5 kg एट द रेट ऑफ 12 रुपये पर kg के हिसाब से। एक्चुअल आउटपुट आप देख लेना भाई, 1000 लिखा है यूनिट्स। एक्चुअल क्वांटिटी यूज हुआ है 5200, ओके, एट द रेट ऑफ 13 पर बैग। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपको फाइंड करना है, एडवर्स है या फेवरेबल है। अब अगला क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्टिंग से, मेक और बाय, कि भाई अपना मेक मतलब खुद बनाऊँ या बाहर से खरीद के आगे बेचूँ, है ना। कंपनी रिक्वायर्स 10,000 यूनिट्स ऑफ ए कंपोनेंट पर ईयर। कॉस्ट डिटेल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द कंपोनेंट, वेरिएबल कॉस्ट है 80। फिक्स्ड ओवरहेड स्पेसिफिक टू दिस कंपोनेंट 2 लाख, ओके, खुद पढ़े ना भाई। सप्लायर्स ऑफर टू सप्लाई द कंपोनेंट एट 95 पर यूनिट, ओके। द नेट फाइनेंशियल एडवांटेज ऑफ मेकिंग इंस्टेड ऑफ बाइंग 30,000 मेक इज़ बेटर, 50,000 बाय इज़ बेटर। बाकी आप देख लेना। छठा देखते हैं,
कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज कंसिडरेशन। भाई कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है ये, और शेयर्स है, शेयर्स के चैप्टर से है क्वेश्चन, परचेज कंसिडरेशन से। ओके, तो 10 छोड़ो, अभी से हम मैम को बोलते हैं कि भाई आज का कारवा आप संभालें, अगर वो थक गए तो मैं फिर से कंटिन्यू कर लूँगा, ठीक है। तो अगली बार आप मैम की सुनेंगे। हेलो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं 6th क्वेश्चन, जो कि है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। ए लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹25 lakh and payment is made by issuing equity shares of ₹10 each at a premium of 25%. Then how many shares is issued by A limited? कितने शेयर्स ए लिमिटेड द्वारा इशू होंगे? ऑप्शन है 1,50,000, 1,75,000, 2 लाख एंड 2,50,000। और हाँ, जिस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होगी, जो मॉक टेस्ट 1 है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उसकी आपको जो है फोटोज़ जो है विद सॉल्यूशंस प्रोवाइड हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जो कि एक्स ऑफ दिल्ली सेंड्स 1,000 यूनिट्स ऑफ गुड्स टू वाई, मतलब एक्स क्या होगा? हमारा कंसाइनर। वाई को उसने कंसाइनी को गुड्स भेजी हैं एट कॉस्ट ऑफ ₹100 पर यूनिट। उसमें नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं 10,000 के, एंड वाई सेल 600 यूनिट्स एंड इंकर्स नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹4,000 एंड सेलिंग एक्सपेंसेस रेकरिंग 6,000। अब इसमें मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया, एक है नॉन रेकरिंग और एक है रेकरिंग, तो इन दोनों में से एक ही एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगे, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक नो ऑन कंसाइनमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, देखो बोला था एक्स क्या है, वो कंसाइनर है, विल बी 40,000, 45,600, 50,000 एंड 36,000। अगला क्वेश्चन है BRS का, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक शोज द डेबिट बैलेंस ऑफ ₹25,000 and the following entries or adjustments are found. Check deposited but not cleared 15,000, check issued but not presented 10,000, bank charges not recorded 1,000, direct deposit by customer in bank ₹6,000, and what is the balance as per bank statement? 21,000, 25,000, 30,000 and 31,000। कॉस्ट अकाउंटिंग का आ गया अब क्वेश्चन एक EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एनुअल डिमांड 10,000 यूनिट्स की है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ₹400 है, एंड द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 8 है। फाइंड द EOQ 500 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स, 1414 यूनिट्स। और इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ EOQ। 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, उसमें से आपने बताना है कौन सा फॉर्मूला। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का फिर से रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, हालांकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हमने की नहीं है, बट चलो कोई नहीं। कंपनी हैज़ 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, फुली पेड, दे आर रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। नेसेसरीली फंड्स जो हैं वो अरेंज हुए हैं प्रॉफिट से। तो अमाउंट CRR में कौन सी ट्रांसफ़र होगी? किस में बोला उन्होंने? CRR में। 10 लाख, 11 लाख, 1 लाख, 9,000। अगला क्वेश्चन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, BEP सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट। फिक्स कॉस्ट ₹4,50,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹500, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹300। फाइंड द ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज़, इन वैल्यू में करना है। 12 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 25,000, 9 लाख। अगला मटेरियल का क्वेश्चन है कॉस्ट अकाउंटिंग से। स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड 4 kg पर यूनिट, एक्चुअल यूसेज है 4.5 kg पर यूनिट, एक्चुअल आउटपुट 1000 यूनिट्स की है, एंड द स्टैंडर्ड प्राइस 20 पर kg। मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालना है, राइट। उसके बाद रेशियो एनालिसिस डिफिकल्ट लेवल पे है थोड़ा, बट कोई नहीं, आपको आता होगा, जिसको आता है उसके लिए सब ईजी है। वैसे उन्हें बता भी दिया शेयर होल्डर फंड्स, इसमें हमने एक हिंट दे दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 लाख। 10% डिबेंचर्स हैं जो कि 5 लाख पे है, लॉन्ग टर्म बैंक लोन 3 लाख पे है, करंट लाइबिलिटीज़ 2 लाख पे। अब निकालना क्या? डेट इक्विटी रेशियो, और इसमें मुझे ये बताना है कि डेट इक्विटी रेशियो की आइडल रेशियो कौन सी होती है। कमेंट सेक्शन में बताना 13th क्वेश्चन का आंसर। अगला, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट्स A एंड B, और एक ही मशीन यूज़ हो रही है, 10,000 आवर्स जो है मैक्सिमम है उसके। A और B है, कॉन्ट्रीब्यूशन दी हुई है, मशीन आर पर यूनिट दिया हुआ है। तो आप ये बताओ कि कौन सी प्रायोरिटी में रखनी चाहिए हमें, A मशीन रखनी चाहिए या B, या दोनों की इक्वल प्रायोरिटी है, या कैंट बी डिसाइडेड। ठीक है, ईजी है।
अगला, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेड ₹8 पर शेयर, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹2। तो शेयर फॉर फ्यूचर की अमाउंट बता दो। अगला, गुड्स वर्थ ₹50,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कितने की हुई है? 60% ऑफ कॉस्ट की। इंश्योरेंस इतने की हुई है, पर कंपनी ने कितने परसेंट इंश्योर्ड वैल्यू पे क्लेम की है? 90% पे। तो लॉस कितना होगा? 50,000, 32,000, 23,000, 18,000। अगला, लेबर वेरिएंस का क्वेश्चन आ गया। स्टैंडर्ड रेट है 50 पर आवर, स्टैंडर्ड आवर्स हैं 4,000 और एक्चुअल रेट है 55 पर आवर, एक्चुअल आवर्स हैं 3,500। सो लेबर रेट वेरिएंस बता देना क्या होगा। उसके टैली का क्वेश्चन है, which voucher is used for purchase of goods on credit? Contra voucher, purchase voucher, sales voucher, journal voucher। फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आ गया, एडजस्टमेंट। सैलरी पेड 40,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000, प्रीपेड सैलरीज 2,000, सैलरीज ड्यू बट नॉट पेड 4,000। तो अमाउंट बता दो कितनी शो होगी, किस में होगी? P&L अकाउंट में। 20th क्वेश्चन, फैक्ट्री ओवरहेड्स 5 लाख, मशीन आवर्स एस्टिमेटेड 2,000 आवर्स हैं, बट एक्चुअल मशीन आवर्स कितना काम कर रही है? 2,400 आवर्स। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या है? 5,20,000 के। ये जो क्वेश्चन है वो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का है, ओवरहेड वेरिएंस बताना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीवी रेशियो इजी, सबसे इजी है पीवी रेशियो निकालनी। क्या है? सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 2 लाख और सेल्स यूनिट्स दी हुई हैं 5,000। पीवी रेशियो निकालनी है। ए ऑप्शन 30%, बी 40%, सी 50% एंड डी 60%। अगला क्वेश्चन, ए सेंड्स गुड्स कॉस्टिंग ₹80,000 टू कंसाइनी, एक्सपेंसिस बाय कंसाइनर 4,000, एक्सपेंसिस बाय कंसाइनी 6,000, नॉन रेकरिंग है, दिए हुए हैं। गुड्स सोल्ड 60%, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू बतानी है 36, 40,000, 38, 400 और 40,000। इसमें एक क्वेश्चन ऊपर भी आया था, तो आपको इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस पता चल जाएगा और क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। टैली शॉर्टकट की, विच शॉर्टकट की क्रिएट्स अ कंपनी? जिसको टैली आती है वो इसको बता देगा। टैली का अगला क्वेश्चन है, विच वाउचर इज यूज फॉर सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट? कॉन्ट्रा वाउचर, परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, जर्नल वाउचर। 25 क्वेश्चन, अंडर AS 14 इन अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज द डिफरेंस बिटवीन नेट एसेट्स एंड परचेज कंसिडरेशन इज रिकॉर्डेड एज। किस में होता है? कैपिटल रिजर्व, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जर्नल रिजर्व। उसके बाद है मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन, लिमिटिंग फैक्टर और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। सेम ऊपर जैसे ही है। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस, इसमें 3 प्रोडक्ट्स हैं, उसमें क्या थे? 2 प्रोडक्ट्स हैं। तो कॉन्ट्रीब्यूशन दी हुई है, मशीन आवर्स पर यूनिट दिए हुए हैं और उसमें से बताना है कि हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, ए को देंगे, बी को देंगे, सी को देंगे या सभी को इक्वल देंगे। क्लियर। उसके बाद कैश फ्लो का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, यू नो दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 डील्स विद कैश फ्लो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बतानी है, इसमें से कौन सी हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉन अंडर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़? डिविडेंड पेड, परचेज ऑफ मशीनरी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय फाइनेंस कंपनी। नेक्स्ट, बजटिंग, जो कि फ्लेक्सिबल बजट। ओवरहेड्स एट 60% कैपेसिटी इज ₹1,80,000, फिक्स्ड ओवरहेड्स ₹80,000 और फाइंड द ओवरहेड्स एट 80% कैपेसिटी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस इसमें एक पॉइंट जो ध्यान में देना है, अदरवाइज क्वेश्चन ईजी है। 29, व्हाट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी एज पर AS 3? परचेज ऑफ शेयर्स इन अनदर कंपनी, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड रिसीव्ड। 30th क्वेश्चन, मार्जिनल कॉस्टिंग का ब्रेक इवन। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस कितना है? 300, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 180, फिक्स कॉस्ट कितनी है? 3,60,000 और सेल्स अचीव्ड कितनी है? ₹9 लाख। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो सेल्स अचीव दी हुई है। प्रॉफिट बताना है हमने क्या है? 60,000, 90,000, 1,20,000 और 0। टैली ERP, इन विच वाउचर एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड? परचेज वाउचर, पेमेंट वाउचर, जर्नल वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर। अगला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस 10% का क्वेश्चन है। इसमें तो देखो हमने क्ल्यू दे दिया कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है, बट पेपर में नहीं आएगा ये। सेल्स 2022 4 लाख, 2023 की 6 लाख है,
फाइंड परसेंटेज, ट्रेंड परसेंटेज फॉर 2023। इसमें हिंट भी दे दिया कि बेस ईयर 2022 है, सो इजी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,80,000, डेप्रिसिएशन 60,000, इंक्रीज इन डेटर्स 40,000, decrease in creditors 20,000, and loss on sale of asset 10,000, tax paid 50,000। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बतानी कितनी है? 5,50,000, 5,30,000, 4,40,000 एंड 6 लाख। लेबर टर्नओवर का क्वेश्चन आ गया। इफ नंबर ऑफ वर्कर्स रीप्लेस्ड 20 है और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स 200 है, फाइंड द लेबर टर्नओवर रेट। सेपरेशन मेथड से निकालना है। 5%, 10%, 15%, 8%। 35 question. A company issues 1 lakh debentures at 10% discount, redeemed at 5% premium. Loss on sale of issue of debentures कितना होगा? 10,000, 15,000, 5,000, 20,000। 36th question. तो जैसे कि आपको पता लग ही गया होगा भाई, मैम थक चुके हैं। ओके, तो थोड़े से क्वेश्चन अब मैं बोलूँगा। मार्जिनल कॉस्टिंग से ये क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग का। कंपनी हैज़ एक्स्ट्रा 5,000 आवर्स अवेलेबल है। प्रोडक्ट एक्स ईल्ड्स है भाई 20 कंट्रीब्यूशन पर आवर। मिनिमम एडिशनल प्रॉफिट क्या है भाई? 1,75,000, 1,50,000 या 50,000। ओके, टैली से क्वेश्चन है। विच ऑप्शन इज़ यूज टू एक्टिवेट जीएसटी? ओहो हो, क्या बात है भाई। ईआरपी में कैसे भाई? देख लो भाई, F11 स्टैट्यूटरी यस, ऑल्ट F2, ऑल्ट जी, F12 इन्वेंट्री यस। ओके, थोड़ा सा टिपिकल है, जिनको आता है उनके लिए बच्चों का खेल है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रेशियो का क्वेश्चन आ गया भाई। करंट एसेट है 180, स्टॉक है 60, लाइबिलिटी है भाई करंट लाइबिलिटी 90,000। आसान है, लिक्विड रेशियो आपको फाइंड करनी है। अगला देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए साथ में इनका। ठीक है, पेपर अगर ये आप सॉल्व कर गए ना, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ पहले 2-3 में आपका रैंक आ जाएगा। ए एंड बी शेयर्स प्रॉफिट 3:2 में बांट रहे हैं भाई। और सी इज़ एडमिटेड, नया बंदा ऐड किया उन्होंने 1/4 शेयर पे, एंड ब्रिंग्स 40,000 अपनी गुडविल लेके आया भाई, कैश में लेके आया वो। गुडविल इज़ टू बी शेयर्ड बाय ए एंड बी ने उसको सेक्रीफाइसिंग इन 2/3 रेशियो पे। ओके, अमाउंट ऑफ गुडविल बी ने कितनी रिसीव की? 16-24। ये तो आसान है यार, ये तो आप कर ही लोगे। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है एडमिशन का। पी एंड क्यू शेयर्स 4:1, आर को एडमिट किया इन्होंने 1:6 रेशो पे। न्यू रेशो बन गई इनकी 3:1। सेक्रीफाइस रेशो क्या हो गई? ये क्वेश्चन आते ही आते हैं भाई। एडमिशन, डेथ, डिसोल्यूशन, रिटायरमेंट, जैसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, 3-4 आते हैं। मैनेजीरियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन है भाई। ये मेक और बाय बनाए या फिर अपना बाहर से लेके बेचे। तो वेरिएबल कोस्ट है भाई पर यूनिट 75। फिक्स्ड कोस्ट है जो अवॉइडेबल है भाई 1.5 लाख, अवॉइड की जा सकती है। और सप्लायर ऑफर कर रहा है भाई 90 पर यूनिट। और डिमांड है हमारी 20,000 यूनिटों की। तो बेस्ट डिसीजन क्या है भाई? बनाओ। और प्रॉफिट 15 लाख, 15 लाख लिखा है, 1.5 लाख लिखा है, 1.5 लाख है। बाय प्रॉफिट हो रहा 20,000 का। ठीक है, मेक 50,000 का, बाय लॉस है भाई 30,000। देख लो आप। कैश फ्लो का क्वेश्चन है भाई, इन्वेस्टिंग वर्सेस फाइनेंसिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज? सेल ऑफ लैंड, इश्यू ऑफ शेयर्स, डिविडेंड रिसीव्ड, परचेज ऑफ मशीनरी। टैली ईआरपी का शॉर्टकट। टैली से क्वेश्चन में डाल रहा हूं भाई, आएंगे। विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्विट? कंट्रोल क्या हूँ, ऑल्ट F4, कंट्रोल ऑल्ट क्या हूँ, या एस्केप ट्वाइस? ये तो आसान है। डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आ गया भाई पार्टनरशिप का। अ बिल रिसीवेबल ऑफ ₹20,000 डिसऑनर हो गया एंड बिकम्स बैड डेट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। ओके, इट शुड बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन क्रेडिट, पीएनएल या फिर कैपिटल में। मैनेजरियल अकाउंटिंग का एक और क्वेश्चन आ गया भाई। शट डाउन डिसीजन, बंद कर दे या चलते रहने दे? कॉस्ट ऑफ कंटिन्यूइंग 8 लाख की कॉस्ट पड़ेगी, और क्लोजिंग डाउन कॉस्ट बंद करते हैं तो 6.5 लाख पड़ेगी। कंपनी शुड कंटिन्यू द बिजनेस, शट डाउन कंटिन्यू ओनली इफ सेल राइज, डिसीजन कैन नॉट बी मेड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड भाई, कैश फ्लो से क्वेश्चन है। ये हार्ड है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पीबीटी है भाई, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 620, और डेप्रिसिएशन 80,000, इंक्रीज इन क्रेडिटर 50, डिक्रीज इन डेटर 40,000,
स्टॉक बढ़ रहा है भाई 70,000 से, टैक्स दे रहे हैं हम 60,000। तो हमें फाइंड क्या करना है? नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 730, 710, 6.5 या 690। तो अगला क्वेश्चन है भाई कॉस्ट अकाउंटिंग से, अब्जॉर्प्शन रेट पे। एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड है भाई 12 लाख, ओके। एस्टिमेटेड लेबर चार्जेस हैं 60,000। तो ओवरहेड रेट पर लेबर आर 20 पर आर, 25, 18 या 40 पर आर, ओके। तो पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन भाई, पार्टनरशिप का पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। इफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल आर प्रोपोर्शनेट, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन शुड फॉलो मैक्सिमम लॉस मेथड, सरप्लस कैपिटल मेथड, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड या इक्विटेबल मेथड। कॉस्ट अकाउंटिंग, और कॉस्ट अकाउंटिंग ये ओवरहेड कंट्रोल का क्वेश्चन है भाई। अप्लाइंग प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन, एलोकेशन, अपोर्शनमेंट या कॉस्ट कंट्रोल। टेली ईआरपी जीएसटी लेजर से क्वेश्चन है भाई, क्रिएशन कैसे बनती है? टू क्रिएट जीएसटी लेजर सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करना है भाई? खुद चारों ऑप्शन देख लो, जो आपको अच्छा लगे आंसर दे देना। नहीं, गलत बात है भाई, जो अच्छा नहीं, जो सही है वो आंसर देना, ओके। कैश फ्लो का क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा हार्ड लेवल पे है। फॉलोइंग डाटा आपको दिया, ओपनिंग डाटा दिया है, क्लोजिंग दिए हैं और क्रेडिट सेल दी हुई है। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ये तो आसान है, 580, 620, 480 या 460। कोस्ट वेरिएंस का क्वेश्चन है, ये भी हार्ड लेवल पे है भाई। कोस्ट वेरिएंस का क्वेश्चन है, लेबर आ रहा है भाई 60, स्टैंडर्ड एक्चुअल 6500, रेट पर आ रहा है 50 और 48। तो ये आपको फाइंड करना है एडवर्स है कि फेवरेबल है। रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल पे है, आसान है लेकिन। करंट रेशियो है 2:1, वर्किंग कैपिटल है 4 लाख, तो करंट एसेट, ये तो आसान है भाई। कॉस्ट अकाउंटिंग मशीन आर रेट का क्वेश्चन है। एस्टिमेटेड ओवरहेड 480, एस्टिमेटेड मशीन आर्स 20,000। तो पर रेट कितना होगा? मशीन आर रेट कितना होगा? 22, 20, 24 या 18 पर आर। टैली का क्वेश्चन आ गया। इन टैली विच ऑप्शन अलोज इंटरेस्ट कैलकुलेशन? लेजर, चार ऑप्शन देख लो भाई, टैली के बोलने थोड़ा डिफिकल्ट लगते हैं, ठीक है, खुद देख लो, जो अच्छा लगे। नहीं, फिर वही बात, जो सही है उसका जवाब दो। तो रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन है भाई, पार्टनरशिप से। पार्टनर्स एक कैपिटल इंक्रीज बाय 15,000 आफ्टर रिवैल्यूएशन, दिस विल बी डेबिट करेंगे एज कैपिटल को, क्रेडिट करेंगे, गुडविल को ट्रांसफर करेंगे, या शोन एज ए एसेट साइड। देख लेना भाई कहाँ पे करेंगे। बजटिंग, फ्लेक्सिबल बजट कैलकुलेशन एट 50% कैपेसिटी, ओवरहेड पड़ रहा है भाई टोटल हमें 120 और फिक्स्ड ओवरहेड पड़ रहा है 60,000। तो फाइंड टोटल ओवरहेड एट 80% कैपेसिटी पे, 160, 180, 156 या 2 लाख। कोस्टिंग इक्वल टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है ये भाई, सॉरी इक्वल टू बोल गया, कोस्टिंग से क्वेश्चन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। अ कंपनी हैज़ 2 मशीन्स ए एंड बी, तो मशीन टोटल आवर्स अवेलेबल कंट्रीब्यूशन पर आर 2000, राइट। ए है भाई 2000 आवर्स 40 रुपये पे, बी है 4000 आवर्स 25 पे, मैक्सिमम प्रॉफिट 1,31,000, 1.5 या 180, ओके। तो कैश फ्लो है फाइनेंशियल एक्टिविटी से, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी? इशू ऑफ शेयर्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, परचेज ऑफ मशीनरी या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ओके। फिर से टैली का क्वेश्चन आ गया भाई। शॉर्टकट की फॉर कंपनीज अल्टर इन टैली ERP 9, ऑल्ट F3, F1, कंट्रोल A या कंट्रोल F3। एडवांस रेशियो का क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल का है क्वेश्चन। COGS है 40,000, 4 लाख, क्लोजिंग स्टॉक है 80,000, ओपनिंग स्टॉक है 120। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितनी होगी? 4 टाइम्स, 3/33, 3/33, 5 टाइम्स या 2 टाइम्स। हाई लेवल भाई, कोस्टिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हाई लेवल पे है। मेक और बाय क्वेश्चन पढ़ लीजिए खुद भाई, ठीक है। ऑप्शंस आपको दिखा दिया, पूरा क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखा दिया है, देख लो, आधा ऊपर आधा नीचे है, ओके। अगला देखते हैं। AS थर्ड का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, हार्ड लेवल पे है। NBT है भाई, नेट प्रॉफिट, नेट PBT है 9,000, ओके, 9 लाख। डेप्रीसिएशन है 120, तो डेटर इंक्रीज हो रहे हैं 80,000 पे, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स 40,000, स्टॉक बढ़ रहा है 1 लाख, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है 50,000 इन्वेस्टिंग, ओके। टैक्स बढ़ रहा है 1 लाख। ऑप्शंस आपके लिए भाई,
कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 9.5, 8.90, 6.5 या 74, 7.40। ओके। एडवांस रेशियो, एडवांस रेशियो भाई, एडवांस रेशियो का क्वेश्चन एक्सपर्ट लेवल का है। क्रेडिट परचेज है 8.40, क्लोजिंग डेटर्स हैं 1,10,000, ओपनिंग डेटर्स है 1,30,000। तो डेट टर्नओवर रेशियो 7, 3.33, 5 टाइम्स या 2। अब थोड़े से क्वेश्चन जो रह गए हैं वो मैम आपके साथ कंप्लीट करवाएंगे। अब देखो लगातार बोलने डिफिकल्ट है, तो हम बारी बारी बोल रहे हैं। 65 क्वेश्चन। मशीन आर रेट, फैक्ट्री ओवरहेड्स है 9 लाख, मशीन आवर्स है 30,000 आवर्स। तो मशीन आर रेट बताना है 20 पर आवर, 30 पर आवर, 25 पर आवर और 15 पर आवर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, यू नो दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, नॉट शॉन इन कैश फ्लो। अगला इंपॉर्टेंट, विच कॉस्टिंग मैथड इज यूज फॉर कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल यूनिट्स, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, अमलगामेशन का, अगर परचेज कंसिडरेशन कम है नेट एसेट्स से, मतलब नेट एसेट्स अगर ज़्यादा हैं तो क्या डिफरेंस होगा, गुडविल, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और सिक्योरिटी प्रीमियम। रेशियो एनालिसिस, करंट रेशियो गिवन है 4:1, क्विक रेशियो गिवन है 2:1, करंट लायबिलिटीज गिवन है 50,000, सो इन्वेंट्री बतानी है। अगला कॉस्ट वेरिएंस का, स्टैंडर्ड रेट 60 पर आवर, एक्चुअल रेट 55 पर आवर, स्टैंडर्ड आवर्स 4,000, एक्चुअल आवर्स 4,400। सो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बता दीजिए क्या होगा। फिर से अमलगामेशन का है, परचेज कंसिडरेशन अगर नेट एसेट्स के इक्वल है तो क्या होगी, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट, नेचर ऑफ परचेज, लिक्विडेशन, रिकंस्ट्रक्शन। टैली ईआरपी, विच ऑप्शन डिस्प्ले बैलेंस शीट इन टैली ईआरपी, गेटवे डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, गेटवे डिस्प्ले बैलेंस शीट, गेटवे स्टेटमेंट्स लेजर, F11 बैलेंस रिपोर्ट। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ही है, विच इज़ नॉट अ कैश फ्लो बट शॉन एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एक्रूड इंटरेस्ट, इश्यू ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ लोन, डिविडेंड पेड। प्रोसेस कॉस्टिंग, इनपुट इज इक्वल 10,000 यूनिट्स, नॉर्मल आउटपुट 5% है, एक्चुअल हुआ कितना 9200 का, तो अब नॉर्मल लॉस बता दो कितनी यूनिट्स का होगा, 300 यूनिट्स, 500 यूनिट्स, 800 यूनिट्स, 600 यूनिट्स। 75 कॉस्ट शीट, मटेरियल कॉस्ट है 5 लाख, लेबर कॉस्ट है 3 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड्स है 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। और हमने क्या बताना है, फैक्ट्री कॉस्ट बताना है 9 लाख, 9,60,000, 10 लाख, 8,40,000। डिसीजन मेकिंग है मेक और बाय, जिसमें बताना है कि हमें अपना आप बनाना चाहिए या बाहर से परचेज करना चाहिए, यही होता है मेक और बाय। मेक कॉस्ट क्या है 150 पर यूनिट, बाय कॉस्ट क्या है 170 पर यूनिट। वाइडेबल फिक्स कॉस्ट, इन्होंने वाइडेबल लिखा साथ में 40,000 रुपीज़, यूनिट्स है आपकी 5,000 की। बेस्ट डिसीजन क्या है, मेक और सेव 50,000, मेक और सेव 10,000, बाय और सेव 25,000 और नो डिफरेंस। अगला डेप्रिसिएशन का इजी है क्वेश्चन, एसेट की कॉस्ट है 3 लाख की, रेजिडुअल वैल्यू 20,000 की, एस्टिमेटेड लाइफ क्या है 5 ईयर्स। स्ट्रेट लाइन मैथड क्या है डेप्रिसिएशन पर ईयर, 56,000, 60,000, 64,000 एंड 70,000। कैश फ्लो के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इससे आपको कैश फ्लो जो है श्योर हो जाना चाहिए कि आपको आता है नहीं आता। विच इज़ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड पेड, परचेज ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट पेड। ओके, क्लोजिंग एंट्री है फाइनल अकाउंट्स की, क्लोजिंग स्टॉक अगर आपका 2 लाख का है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट पे कहाँ पे शो होगा, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, बोथ साइड्स और ओनली इन बैलेंस शीट। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अकाउंटिंग, पार्टनरशिप का गुडविल, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3, न्यू पार्टनर सी आ गया जिसकी रेशियो है 1/5 और उसने गुडविल पे की है 48,000 की, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो है 2:1, तो शेयर ऑफ बी क्या होगा गुडविल का वो बताना है। तो ये थे आपके 80 क्वेश्चन एंड नाउ नेक्स्ट 40 क्वेश्चन। पहले है जीके, हार्ड लेवल है, मॉक टेस्ट 1 to 10 क्वेश्चन का। पॉलिटी, विच ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज द हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, जिसको हम GWPB कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड। अगला करंट अफेयर्स है जो है बजट 2024 के रिलेटेड।
Anusandhan National Research Foundation announced in Union Budget 2024 works under which ministry? Ministry of Education, Ministry of Science and Technology, Ministry of Finance, नीति योग. Science and Technology का CRISPR technology is primarily used for protein synthesis, gene editing, water purification, energy storage. Economy. GDP at constant prices is also called nominal, real, PPP GDP, deflated GDP. 86. Home Rule in Movement 1916 was led by Jawaharlal Nehru and Gandhi, Annie Besant and Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai and Tilak, Gandhi and Gokhale. 87. Who won the 2024 French Open men's singles? Casper Ruud, Daniil Medvedev, Rafael Nadal and Novak Djokovic. Cinema का Who wrote the famous book The Discovery of India? Rabindranath Tagore, Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, Dr. B.R. Ambedkar. 89th question Geography. The Tropic of Cancer does not pass through which of the following states? Rajasthan, Tripura, Jharkhand, Maharashtra. एंड 90th जो कि लास्ट क्वेश्चन है अपना जीके का. इंडिया रिसेंटली साइंड ए डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी पैक्ट कॉल्ड MAST विद जापान, USA, UK, फ्रांस. अब है जो 5 क्वेश्चन आएंगे आपके पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर के. विच एंशियंट रिवर इज कंसिडर्ड एज क्रैडल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन पंजाब रीजन? सतलज, रवि, सरस्वती, ब्यास. मुगल अफगान रूल. Who was the Mughal governor of Punjab during the reign of Akbar? Who gave special support to Punjabi literature? Todar Mal, Munim Khan, Abdul Fazal, Raja मान सिंह. दोस्तों मैं कवर करता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है. थोड़ा सा होगा. तो भाई ये हु वाज द मुगल गवर्नर ऑफ पंजाब, ठीक है, ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ अकबर, है ना. तो टोडरमल था, मुनीम खान था, अब्दुल फजल था, या राजा मान सिंह था, ठीक है. तो भक्ति मूवमेंट इन पंजाब. विच संत स्प्रेड भक्ति मूवमेंट इन पंजाब बाय प्रीचिंग अगेंस्ट कास्ट एंड रिचुअल्स? है ना. चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, गुरु नानक देव जी या वल्लभाचार्य. ओके. आदि ग्रंथ सिख गुरु से है. द आदि ग्रंथ वाज फर्स्ट कंपाइल्ड इन 1604 एंड इंस्टॉल्ड एट श्री हरमंदर साहिब जी, है ना. गुरु गोबिंद सिंह जी, नहीं, गुरु हरगोबिंद साहिब जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु रामदास जी या गुरु तेग बहादुर जी, है ना. अब ये रीजनिंग से क्वेश्चन आ गए भाई. अ पर्सन वॉकड 5 किलोमीटर नॉर्थ. पहले वो नॉर्थ में जा रहा है, फिर उसके बाद जा रहा है 3 किलोमीटर ईस्ट में, देन 5 किलोमीटर साउथ पे. तो हाउ फार स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी मुझे लगता है दूर है और किस डायरेक्शन में है वो, है ना. तो ये ब्लड रिलेशन से आ गया. पॉइंटिंग टू ए वुमेन, रवि सेड शी इज़ वाइफ ऑफ माई मदर्स ओनली सन. हाउ इज़ वुमन रिलेटेड टू रवि? ईजी है ना. अपने रिलेशन से ढूंढ के देख लिया करो भाई. आंट, सिस्टर, सिस्टर इन लॉ या मदर. ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप खुद कर लेना. काइट को अगर ये लिखेंगे तो वर्ड को क्या लिखेंगे. नंबर सीरीज से आ गया ये क्वेश्चन. अगला 4, 9, 19, 39 या 79. इसके बाद क्या आएगा? 159, 169, 49 या 39. सिलोजिज्म से क्वेश्चन है भाई, ये आसान है. ऑल ऑडिटर्स आर एम्प्लॉइज, सब ऑडिटर्स आर अकाउंटेंट्स. तो ये आपको देखना पड़ेगा, इजी है. कंक्लूजन क्या है भाई? सम एम्प्लॉइज आर अकाउंटेंट्स, ऑल अकाउंटेंट्स आर एम्प्लॉइज. तो कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही है? सिलोजिज्म आता है ना आपको. तो अब देखते हैं भाई, ये परसेंटेज, रेशियो और मैग्नीट्यूड से आ गया. तो व्हाट परसेंटेज ऑफ 300 इज़ 40. और इतना आसान, ये तो आप कर ही लोगे. चलो, रेशियो डिवाइड 250 अमंग A, B, C इन, ये भी आसान है भाई, ये तो आप कर लोगे. अप्रॉक्सीमेशन यूनिट डिजिट्स, 27, हाँ क्या बात है. यूनिट डिजिट ऑफ 27 इंटू 16 इंटू 53 इंटू 22, ये भी आसान है, कर लोगे आप. DI ग्राफ स्प्रेड, ये मंथली है भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का दिया हुआ है सेल्स, है ना. तो अब व्हाट इज़ द एवरेज सेल? तो एवरेज सेल क्या है ना. अगला देखते हैं. इन विच मंथ वाज द परसेंटेज इंक्रीज हाईएस्ट फ्रॉम प्रीवियस मंथ? तो ये भी आसान है, ये भी आप लोग कर लोगे, है ना. ये 2 क्वेश्चन है भाई. तो हार्ड लेवल की पंजाबी है, शुद्ध अशुद्ध है पहला. हेठा दित्तियां विचों अशुद्ध शब्द केड़ा है? प्रबंधक, अध्यापक, सत्संग या क्लासरूम.
अगेतर पिछेतर। लिखारी शब्द विच पिछेतर केड़ा है? लिखारी, ली प्लस री। समानार्थक शब्द। निरभऊ दा समानार्थक शब्द की है? डरपोक, बेफिकर, अडोल या बहादुर। वचन। हेठा दिते विचों बहुवचन रूप केड़ा है? घर, घरां, घरों, घरा। अंग्रेजी तो पंजाबी अनुवाद। सेव द इन्वायरमेंट, ये तो आसान है यार, ये तो कर लोगे ना। हुण आ गई इंग्लिश। 10 क्वेश्चन रह गए, 5 मिनट ही लगने आपां नूं। ईच ऑफ द फॉलोइंग ईच ऑफ द स्टूडेंट्स submitted their assignment to me. Have, has, were or are. Okay. Synonym. Choose the synonym of candid. देखो डिफ़िकल्ट पूछ रहा हूँ ना मैं। सेक्रेटिव, ये तो दोस्तों ये पार्ट भी तो मैंने बनाया ना। फ्रैंक, एंग्री और डाउटफुल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु लव्स हिम एक्सेसिवली इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, नार्सिसिस्ट या इगोइस्टिक। फिल इन द ब्लैंक्स। प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर डैश 2018 फ्रॉम सिंस बाय फॉर। एक्टिव पैसिव वॉइस भाई खुद पढ़ लेना एक बार। ओके। अब आ गया आईसीडी के क्वेश्चन हार्ड लेवल के। विच ऑफ द फॉलोइंग, ओह ये हार्ड तो नहीं है भाई, ये तो आसान ही है। ओके। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल, ये भी आसान है। विच शॉर्टकट किड्स क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, ये भी आसान है, आप लोग कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन काउंट्स ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज इन रेंज, ये भी आप लोग कर लोगे। पावर पॉइंट का क्वेश्चन है। विच की इज़ यूज टू स्टार्ट स्लाइड शो, ये भी आसान है ना। तो भाई आपका ये पूरा हो चुका है। थोड़ी देर में आपको इसके सुबह तक आंसर आपको मिल जाएंगे।